किया था एक्सरसाइज 1.3 महाराष्ट्र बोर्ड का, है ना। और क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, चलिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने सॉल्व किया भी होगा एक्सरसाइज 1.3। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है अपने को डिफरेंशिएट दी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्या है बेटा कि अपने को 2 से 3 फंक्शंस को हम लोग एडिशन कर दिया गया है और वहां पर अपने को डिफरेंशिएट करना है इस बार प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर ई। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन दिया है और प्रॉब्लम को बोला है आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब आप समझ रहे हैं, है ना, कि आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन जो है आपका एक्स का फंक्शन दिया गया। अब ध्यान देंगे कैसे करना है। जो पहले हम लोग जो करते आए हैं, पहले तो फंक्शन को आप एक वाई नाम दे दो, एक एज्यूम कर लिया वाई। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, ये देखो यहाँ पर x के पावर a है, मतलब x के पावर n का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है। x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। x के पावर a मतलब x के पावर x मतलब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, और यहाँ e के पावर x है, और ये पूरा टर्म का कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आप दो से तीन स्टेप आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में आपको क्या है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। x के पावर x प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 10x, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए जाएं तो फिर वहां पर डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग उस पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी प्रॉब्लम दिया जाए इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इस टाइम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फंक्शन को एक नाम दे दो। ये आपका y है, तो मैं इसको बोलता हूँ लेट। इसको अगर आपने y बोला है तो इसको मैं बोलता हूँ, इसको मान लो आप u मान लो, v मान लो, w, u v w एंड प्लस मैंने z बोल दिया। मैंने हर किसी को एक नाम दे दिया फंक्शन का, ठीक है। अब अपने को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखोगे dy अपॉन dx। डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x होता है du अपॉन dx। आपको पता है कि अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx। अगर मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो फिर क्या लिखोगे, du अपॉन dx। अगर मैं लिखूंगा v को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, dv अपॉन dx। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो अपने को लिखना पड़ेगा du अपॉन dx, प्लस v को डिफरेंशिएट किया तो dv अपॉन dx, प्लस w को डिफरेंशिएट किया तो dw अपॉन dx, एंड z को लिखूंगा तो dz अपॉन dx। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम, और इसको आप बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग इसी टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सभी प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। अब हम लोग क्या करने वाले बेटा कि हर पार्ट को मैं सेपरेट सॉल्व करूंगा, और सेपरेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लाके हम लोग पुट कर लेंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब भाई अपना u क्या है, तो u आपका दिया हुआ है x के पावर a दिया गया है। अब अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं तो जरा ध्यान देना क्या कर सकते हैं अपन बेटा। u जो है, अब लोग बोले u जो है आपका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और ये आपका x है तो ये आपका n है, मतलब a है। तो a क्या है, कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ है ना x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 होता है आपका, है ना। तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूं तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा आपका du अपॉन dx, एंड x रेज टू पावर n का होता है a टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर a माइनस 1, ठीक है बेटा। एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिलेगा बच्चा, आपको 1 मिलेगा ना, तो दिस इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। नाउ du अपॉन dx क्या मिला अपने को, तो du अपॉन dx मिल गया अपने को a x रेज टू पावर a माइनस 1। तो इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर a, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो थोड़ा सा मेकअप किट निकाल लेता हूं और इसको मैं प्यार से बोलता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर a। नाउ सेकेंड पार्ट, अब भी मैंने क्या लिया है, तो भी लिया है मैंने x रेज टू पावर x, और आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और हम लोग को रिजल्ट भी याद, हम लोगों ने बोला था आप लोग याद करने के लिए। तो x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x, या फिर 1 प्लस लॉग x बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मिलेगा डी बाई अपॉन डी एक्स। और आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना चाहते हो, रिजल्ट यूज कर सकते हो, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा, कोई कैंसिल नहीं कर सकते आपका, है ना। तो एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग x बोलो, क्योंकि आपके बुक्स में हर जगह लॉग ही मेंशन किया गया है, ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आराम से समझने का बेटा, ठीक है। इसको क्वेश्चन मैं भी बोल रहा हूँ। नो थर्ड पार्ट अपना क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। तो डब्ल्यू क्या आपका, डब्ल्यू जो दिया भैया, डब्ल्यू भैया, तो आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया बेटा ई के पावर एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, एंड ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स मिलेगा, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर सी।
किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बेटा आपका जेड है, तो जेड क्या दिया है, तो जेड इक्वल टू आपको दिया हुआ है ई रेस टू पावर एक्स। बच्चा बच्चा जानता है बेटा ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ एक्स का फंक्शन नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो प्यार से बोल दो कि डी जेड अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा अपने को, जीरो मिलेगा, है ना, ये भी मिल गया जीरो। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो लिखा मैंने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आप लोग ये, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने छाप लिया होगा ये, है ना। तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 अपने को ये दिखा। जैसे ये दिखा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करूंगा। तो वैल्यू क्या आया था अपना डी यू अपॉन डी एक्स का, ए एक्स रेस टू पावर ए माइनस 1, तो पुट कर लें यहाँ पर ए एक्स रेस टू पावर ए माइनस 1 प्लस सेकंड क्या है आपका भी, है ना, डी बी अपॉन डी एक्स कितना है, एक्स रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स दिया है, तो आप पुट कर ले यहाँ वैल्यू। तो क्या मिला आपका एक्स रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, या एल एन एक्स बोलो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या है आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स कितना है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स का आपका ई के पावर एक्स ही मिला है, और डेरिवेटिव ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स इज कांस्टेंट, मतलब जीरो मिला है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो आपके बुक्स में, ये आंसर ही होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं बेटा क्या दिया है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अपने को, एक्स रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स दिया, मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स, y मैंने खुद एज्यूम किया है, प्लस ई रेस टू पावर एक्स दिया गया है। बिल्कुल मैंने आपको जो बोला है आपको वही करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पर एक आपको मैंने बोला फंक्शन को एज्यूम करना है, तो आप एज्यूम कर लें पहले। तो आप एज्यूम अगर करते हैं तो क्या लिखोगे बेटा, दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, इसको मैं बोल दूँ यू, इसको मैं बोल दूँ भी, कोई तकलीफ मत लेना, है ना, दिल पे बातें मत लेना, बस आराम से जो करते हैं वही करते आना आपको भी, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हर कोई फंक्शन जो आपका एक्स का ही फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करना अपने को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है अगर मैं वाई को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अपने को मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं यू को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स, और मैं भी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा अपने को डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो चलिए बिंदास हो गया, हम लोग टेंशन फ्री होके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट जैसे ही मैंने किया तो y का डेरिवेटिव मिल गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड u को मिलेगा अपने को डी यू अपॉन डी एक्स, एंड v का क्या मिलेगा बेटा अपना डी बी अपॉन डी एक्स मिलेगा। जैसे ही मिला बेटा इसको आप बोल दो प्यार से क्वेश्चन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 बोल दियो, अब अपने को सेपरेट एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसको बुलाकर यहाँ पर पुट कर डालेंगे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये आपको 1 हो चुका है ना। आपका u क्या है बेटा, तो u जो दिया है, तो u क्या दिया है अपने को, तो u लिखा हुआ है अपना x रेस टू पावर x। अब पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को लॉग लेना पड़ता है बोथ साइड। तो अगर मैं लॉग लेता हूँ बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो सब लिखते जाओ भाई, मंत्र लिखते जाओ, आप टेंशन मत लो, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर मैं लॉग लेता हूँ बोथ साइड तो क्या आएगा, तो लॉग लिया तो भैया यहाँ पर मिल जाएगा लॉग u, लॉग ले रहा हूं मैं तो x रेस टू पावर x ऐसा होगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे। अब ये फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये क्योंकि आपका पावर है और ये सारा पावर जो है आपका सामने आ जाएगा, पावर सामने आएगा तो भाई यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये पावर सामने आ गया तो ये यहाँ से गायब हो गया। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को यहाँ पर लगेगा यूवी रूल, और मैं यहाँ डायरेक्टली एक रिजल्ट यूज करूंगा जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले लिख के दिया था, कौन सा, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आप एज ए रिजल्ट इसको यूज कर सकते हो, दुनिया का कोई ताकत आपको रॉन्ग नहीं कर सकता बेटा। ओके चलिए अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ यूवी रूल। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूवी रूल तो पहला चीज तो डेरिवेटिव ऑफ यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन यू मिलेगा बेटा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, डेरिवेटिव यू क्या मिलेगा 1 अपॉन यू, क्योंकि यहाँ पे यू है ना। ना डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, एक्स अगर मैं यू को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी एक्स। तो मैं लिखूंगा डी यू अपॉन डी एक्स। Now apply UV rule. तो first term constant derivative of log x is 1 upon x plus log x as a constant. Now derivative of x raised to power x क्या मिलेगा अपने को, x raised to power x into 1 plus log x मिलेगा आपका। Now अब भाई ये du upon dx is equal to मैं लिखूंगा यहाँ पर u मल्टीप्लाई हो गया आपका, और ये x raised to power x, अब ये आपको पता है कि ये x रेस टू पावर x है और ये 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को आप ऊपर लेके जाओगे तो x के पावर -1 है, और जब बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो ये मिल जाएगा आपका ऐसा। ओके कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं दो, टेंशन मत लो आप, है ना। नाउ x रेस टू पावर x इंटू लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट पार्ट, है ना। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ अगर, तो मुझे को नहीं लगता है
है ना, कि आप देखेंगे हम लोग आंसर की में कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। चलिए नाउ यू रिप्लेस्ड बाई, अब यू क्या है आपका, यू क्या है, ये यू है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, बस आप लोग, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से एक स्टेप लिखना है कि यू रिप्लेस्ड बाय दिस टर्म, तो यू को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग दिस टर्म से, क्योंकि बेटा आप लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी है और अपने पास स्पेस भी कम रहता है और टाइम भी बचाना है अपने को, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए आप लोगों का। नो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट पार्ट क्या आपका बेटा भी दिया हुआ है, अब मैं भी को लिखता हूं, तो भी इक्वल टू क्या है बेटा आपका, ई के पावर एक्स के पावर एक्स है। अगेन मैं क्या करता हूं, लॉग ले रहा हूं बोथ साइड, अगर मैं लॉग ले रहा हूं बोथ साइड तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, लॉग भी, एंड लॉग भी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लॉग ई के पावर एक्स के पावर एक्स। अगेन बेटा ये सारा टर्म जो है आपका कांस्टेंट मतलब पावर में, तो पावर सामने आएगा, और ये कैसे आ रहा है आपको, मैंने ऑलरेडी इससे पहले का बेटा मैं बोल रहा हूँ, आप लेक्चर देखें तो समझ में आएगा आपको, पूरा लिंक आएगा, लिंक होगा एक दूसरे से। मैंने ऑलरेडी आपको ये जब टॉपिक में स्टार्ट किया था तो इसमें रास्ते में आने वाले पत्थर कितने थे वो मैंने आपको सबको बता दिया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग का है ना, मैंने पूरा लिख के दिया है कि लॉग के कितने प्रॉपर्टीज हैं, लॉग एम रेज टू पावर एन प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो एन सामने आएगा इनटू लॉग एम होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी बेटा आप लोग बिल्कुल लर्न रखें तो आपको काफी हेल्प होगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लॉग ई, एंड लॉग ई का वैल्यू होता है 1, जब मतलब जब सेम टू सेम लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1, लॉग ई टू द बेस ए इक्वल टू 1, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये क्या मिल गया 1। नो लॉग भी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स मिला, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग का डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन भी डीबी अपॉन डी एक्स। नाउ एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आप एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ डीबी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू भी टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब बेटा भी क्या है आपका, भी आपका ये दिया तो भी को रिप्लेस कर दो, तो ऐसा आपका आ गया इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ मैं इसको बोलूँ दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब फिर से वही चीज, किसको किनको बुलाना है अपने को, इक्वेशन नंबर 1 को बुलाना है, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इसको इनको इरेज करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कंजूसी कर रहा हूँ बेटा और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 तो मैंने ये लिख दिया, अब जैसे मैं ये लिखूंगा तो भैया अपने को डी यू अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म से, तो मैं यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स को मैं रिप्लेस करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छाप लिए होंगे, ठीक है। चलें अब मैं डी यू अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करता हूँ, तो डी यू अपॉन डी एक्स को रिप्लेस किया तो क्या मिल रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स रिप्लेस्ड बाई एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये अपना आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। ओके नाउ ओके नाउ डी बी अपॉन डी एक्स आपका क्या है, ये आया है, तो आप इनको लिखेंगे ई के पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका ये आ गया। अब यहाँ से आपको आंसर जो दिया गया है, अब आंसर मैच करेंगे, आंसर अगर कुछ सिंप्लीफाई किया गया हो तो सिंप्लीफाई हो सकता है तो देख लें, तो सिंप्लीफाई करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो कुछ कॉमन निकलने का अगर नाम ले रहा हो तो मैं निकाल लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अब कुछ कॉमन निकलने का नाम 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 चाहे तो अपन निकाल सकते हैं कॉमन, ठीक है। अब देखो कैसे कॉमन निकलेगा, पहले तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर आपको क्या दिया हुआ है। अब आंसर क्या दिया पहले हम वो चेक कर लेते हैं, पहले उसके अकॉर्डिंग हम लोग और सॉल्व करने और की जरूरत पड़े तो मैं सॉल्व जरूर करूंगा। तो भाई अपने को क्वेश्चन ये वाला पार्ट तो आपको एच डी छोड़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, और यहाँ वाले पार्ट में आपको और कॉमन निकाला है ना, तो मैं यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स के फॉर्म में लाया है। तो देखिए अब यहाँ पर इसने क्या किया है, जो मैंने यहाँ पर किया था 1 अपॉन एक्स जो था है ना, तो वो कुछ नहीं, एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स वो कॉमन निकाला है। अगर ये आप कॉमन निकाल रहे हो, ये पूरा टर्म उसने कॉमन निकाला, अगर आप ये कॉमन निकाल रहे हो तो मैं यहाँ ध्यान लिख दो, एक्स के पावर ऐसा को हम लोगों ने लिखा था, ये ऐसा फॉर्म ये इस फॉर्म में था, ठीक है, और मैंने इनको इस फॉर्म में लाया था, राइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अगेन क्योंकि आपको ये टर्म कॉमन निकाला है, अब ये टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, इनको मैंने लिखा एक्स के पावर एक्स अपॉन एक्स लिखा, और मैं यहाँ लॉग एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लॉग एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये टर्म अगर मैं पूरा कॉमन निकाल लूँ तो अपना क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स बच जाएगा बेटा अपना, ओके। और यहाँ से आपने ये टर्म कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स मिल गया अपना, ओके। और ये आपका एच चीज आपका ऐसे ही दिया गया है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया हुआ है, आपका आंसर जो है ये दिया हुआ है, ओके। तो
आपके बुक्स में जो आंसर दिया है बेटा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर जो दिया हुआ है आपके बुक्स में यही दिया हुआ है, तो आप लोग मैच कर सकते हो आप अपना आंसर, ठीक है सर, हर कोई अपना 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 बुक से अपना आंसर मैच कर ले। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है log x के पावर x माइनस cos x रेज टू पावर cot x दिया हुआ है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हो वहां से। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है, चेक करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज log x y इज इक्वल टू थर्ड इज y इक्वल टू log x रेज टू पावर x माइनस cos x रेज टू पावर cot x दिया है आपको, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, थोड़ा देख लेंगे, है ना। तो मैं बिल्कुल आपको जो बोल रहा हूँ आपने वही करना है अपने को। ये इसको मान लो आप y और इसको मैंने बोल दिया u, इसको मैंने बोल दिया b। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखोगे dy अपॉन dx और इनको आप लिखोगे du अपॉन dx और इनको आप क्या बोलोगे dv अपॉन dx बोलोगे, ठीक है ना। इसको आपने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ, एक पार्ट को मैं लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपका u जो दिया गया है तो u इक्वल टू क्या दिया आपका, तो u इक्वल टू log x रेज टू पावर x दिया हुआ है ना। अब मैं इनको यहाँ पे क्या करूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएट करने से पहले अपने लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड, क्योंकि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ लॉग ले रहा हूँ, अगर मैंने लॉग लिया यहाँ पे बोथ साइड, तो log u इक्वल टू मिल जाएगा आपका log ऑफ log x रेज टू पावर x। अब तो ये log u इज इक्वल टू, ये बेटा पावर सामने आ जाएगा तो x इंटू लॉग ऑफ log x आ जाएगा आपका। नो डिफरेंशिएट किया मैं अगर log को, तो 1 अपॉन u मिलेगा, du अपॉन dx मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है आपका, दो टर्म है, एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, तो अप्लाई करना पड़ेगा यूवी रूल। तो मैं अप्लाई करता हूँ यूवी रूल, तो लगाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सेकंड टर्म 1 अपॉन log x। यूवी रूल फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सेकंड टर्म इज दिस। ओके नाउ अभी मैंने इसको इनको कांस्टेंट रखा, इनको डिफरेंशिएट किया, अभी मैंने एक log को डिफरेंशिएट किया है। अब डेरिवेटिव ऑफ log x अगेन, तो 1 अपॉन x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस, now this term is a constant, मतलब log of log x is a constant and derivative of x is 1. okay now du upon dx, बेटा पहले देख लेते हैं, किसी का अगर मर्डर हो रहा है तो पहले मर्डर कर लो, ये और ये गिल ले, x से x आपका कैंसिल हो गया। और now du upon dx इज इक्वल टू u आपका इधर ट्रांसफर होगा, जैसे u ट्रांसफर होगा तो मैं u आप लोग रिप्लेस कर लेंगे फटफट, मैं बता रहा हूँ आपको। 1 अपॉन log x लिख दिया आपने, तो 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ x। नो u रिप्लेस्ड बाय दिस टर्म, तो u को रिप्लेस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे आप लोग log x के पावर x। ओके ये आपका आ गया है ये टर्म। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भी वाला पार्ट क्या है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ भाई बेटा भी। तो भी इक्वल टू क्या दिया अपने को, cos x रेज टू पावर cot x दिया हुआ है। ओके अब बेटा यहाँ पर देखो माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है बेटा। ओके हाँ अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगेन लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, log cos x रेज टू पावर cot x। तो लिखेंगे log v इज इक्वल टू cot x सामने आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू log cos x। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन x db अपॉन dx। नाउ अप्लाई यूवी रूल, थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को हो चुका है सभी का डेरिवेटिव का, है ना, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यू फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब 1 अपॉन cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस साइन x, तो ये माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके नाउ प्लस log cos x इज ए कांस्टेंट, नाउ डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस इंटू माइनस माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये आपका साइन बाई कॉस जो होता है वो टेन हो गया, साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन हो गया। जैसे ये टेन हो गया, टेन 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 मतलब ये 10x हो गया, और ये आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग कॉस x। अब 10x को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉट एक्स, 10x को क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉट एक्स। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 अपॉन कॉट एक्स, तो मैं यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो लिख रहा हूँ 1 अपॉन, देखो भाई 1 अपॉन कॉट एक्स लिखा मैंने 10x को, और ये आपका कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ
cos x, एक cot x कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो अगर निकालना चाहते हो तो, है ना, या नहीं हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर बी। ये आपको इसको मैंने ए बोल दो और ये आपका बी आ गया। ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग करते आए हैं पहले की तरह, तो यहाँ बुलावा दे रहे हैं हम लोग, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से क्या आया भाई, इक्वेशन 1 से अपना ये आया। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका, तो डी यू अपॉन डी एक्स हम लोगों ने निकाला हुआ है ये पार्ट। अब इनको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका ऑलरेडी ये हम लोगों ने निकाल दिया है, तो डी यू अपॉन डी एक्स आपका आ चुका है लॉग एक्स के पावर एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, ये तो आपका डी यू अपॉन डी एक्स है ना। उसके बाद आपका जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था तो मैंने माइनस लगाया, डी बी अपॉन डी एक्स, तो डी बी अपॉन डी एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझने की कोशिश करिएगा, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो जैसे ये प्लस हो गया तो मैं लिख दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने पूरे टर्म से माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं आपके बुक्स का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है ना, तो पहला फर्स्ट पार्ट आपका 2 का 3 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस, ओके बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है ना, प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स, अच्छा कॉस, यस हाँ, यहाँ आपका एक टर्म छूट गया है बेटा, है ना। आपको यहाँ याद होगा कि 1 अपॉन भी डी बी अपॉन डी एक्स आया होगा, तो यहाँ पर मैंने भी को रिप्लेस नहीं किया था ना, तो आपको यहाँ भी रिप्लेस भी करना पड़ेगा ना। तो भी रिप्लेस्ड बाई, तो भी आपने क्या भी क्या था आपका, भी क्वेश्चन में देखिए भी क्या था, भी मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है, भी मैंने लिया था कॉस एक्स के पावर कॉट एक्स, तो आप यहाँ पर, है ना, तो प्लस कॉस एक्स के पावर कॉट एक्स, आपका ये पार्ट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, सॉरी। हाँ चलिए वो पार्ट आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी जो भी था, भी को मैंने रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखने के आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अपने को एक्स के पावर, यस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू एक्स ई के पावर x प्लस लॉग x रेज टू पावर साइन x दिया गया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो ध्यान देंगे, क्या करना है, बिल्कुल इसको आप y बोले, उसको u बोल दो, उसको v बोल दो, डिफरेंशिएट करते हैं, y को विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको लिखा हम लोग तो डी यू अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, और ये क्या आ जाएगा आपका डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ओके, इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोला है तो एक एक पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ u, तो u इक्वल टू एक्स ई के पावर x, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ले रहा हूँ मैं, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x के पावर दिस। अब क्या लिखना पड़ेगा, लॉग u, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट किया है तो आपका e के पावर x सामने आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग x। नाउ डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन u, डेरिवेटिव ऑफ u डी अपॉन डी एक्स। नाउ अप्लाई यूवी रूल, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब 1 अपॉन x, लॉग का 1 अपॉन x प्लस लॉग x इज ए कांस्टेंट, नाउ डेरिवेटिव ऑफ e के पावर x इज e के पावर x। ओके चलें, तो ये आपका नाउ u रिप्लेस्ड बाई, तो u आपका इधर आ गया ना, u रिप्लेस्ड बाई, तो u इंटू e के पावर x अपॉन x प्लस e के पावर x इंटू लॉग x। ओके, और u को रिप्लेस कर दें आप, u को रिप्लेस करेंगे तो आपका u क्या है बेटा, तो x e के पावर x आपका u है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर a। नाउ फ्रॉम b, इसको मैं बोलता हूँ भी आपका क्या है, लॉग ऑफ साइन x है, लॉग ले बोथ साइड, है ना। अगर मैं लॉग लिया बोथ साइड तो लिखना पड़ेगा अपने लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x रेज टू पावर साइन x। ओके, प्रॉपर्टी लगा दे लॉग का, तो लॉग v इज इक्वल टू, ये साइन x सामने आ जाएगा, तो साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। ओके बच्चों, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अप्लाई डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 अपॉन भी डी बी अपॉन डी एक्स, अप्लाई यूवी रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं धक्का मारता हूँ इधर, क्योंकि स्पेस अपने पास है ऑलरेडी।
हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ द लॉग 1 अपॉन भी डी बी अपॉन डी एक्स। चलिए अब अप्लाई कर रहा हूँ यूवी रूल, तो यूवी रूल अप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब लॉग का 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का आपका 1 अपॉन एक्स, ओके, प्लस दिस टर्म एज ए कांस्टेंट मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स एज ए कांस्टेंट, क्योंकि मैंने अभी इनको कांस्टेंट एक्स साइन एक्स को कांस्टेंट रखा तो इनको डिफरेंशिएट किया है, अब इनको कांस्टेंट रखूंगा तो इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब भाई डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू भी आपका सामने आ जाएगा, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ भी रिप्लेस्ड बाई भी के आपका दिस, तो डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू भी को रिप्लेस कर दिया, तो भी मैं यही रिप्लेस कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो भी रिप्लेस्ड बाई आपका आ जाएगा ये आपका डी बी अपॉन डी एक्स है, तो भी रिप्लेस्ड बाई लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, ये है ना। तो इनमें से कुछ कैंसिल वाला पार्ट तो आपका नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल होने की चांसेस नहीं है ना। चलिए जो चांसेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे फिर से वही कि फ्रॉम क्या बेटा, फ्रॉम 1, तो 1 को बुलाया तो 1 हाजिर हो गया, 1 हाजिर हो तो क्वेश्चन में 1 बेटा आपका हाजिर हो चुका है। अब एक क्वेश्चन में 1 हाजिर हो चुका है तो उनको रिप्लेस कर ले, तो एक क्वेश्चन में 1 आपका रिप्लेस हो जाएगा बेटा, रिप्लेस तो डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस टर्म रिप्लेस बाई बेटा ये टर्म मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका मिलेगा एक्स ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस नाउ दिस टर्म है ना, तो लॉग एक्स रेज टू पावर साइन एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स कॉस एक्स। तो आंसर में भी आपका यही होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आंसर यही होना चाहिए है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है आपका, तो 2 का 4th इज 2 का 4th एक्स के पावर हाँ यस कहाँ गया ये है ना, तो यहाँ से आपका एक्स के पावर क्या है भाई, हाँ तो यहाँ से आपका एक चीज और कॉमन निकल सकता है ना, तो देखो ई के पावर एक्स यहाँ पर भी, ई के पावर एक्स यहाँ पर भी है ना, तो आप कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो आपका ई के पावर एक्स भी आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, ठीक है। चलो और कुछ तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर एक्स ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस दिस प्लस लॉग ऑफ ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बेटा आप लोग आंसर अगर कॉमन नहीं भी निकाल रहे हो तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। आप लोग यहाँ आंसर रट के नहीं जाओगे है ना, आप जहाँ तक ला रहे हो बस मेथड सही होना चाहिए, आप लोग ये हमेशा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जितना जहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर पाओ वहाँ तक सिंप्लीफाई करो, ऐसा नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन में आंसर की मैं सिंप्लीफाई नहीं किया और आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्या दिया अपने को, एक मिनट बेटा थोड़ा सा लैप ही आगे कर लेता हूं। हाँ 2 का 5th दिया आपका y इक्वल टू ए के पावर 10x प्लस लॉग x के पावर 10x दिया है। बिल्कुल पहले की तरह आप लोग कोशिश करिए है ना, वैसे अगर आप कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए है ना, तो भाई इनको मैं पहले बोलता हूँ, दिस इज इक्वल टू y है, u बोल दे v बोल दे, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर से दोबारा मेरे को, है ना। चलिए 1 बोल दिया, समझ में आ गया होगा सभी को, है ना, बस समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ। नाउ u इक्वल टू e के पावर 10x है, डिफ्रेंशिएट दें, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले लॉग लेना पड़ेगा है ना, तो लॉग ले लिया, तो लॉग u इक्वल टू जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग e के पावर 10x, तो 10x आपका सामने आ जाएगा, राइट है, समझने की कोशिश करना भाई। e के पावर 10x है आपका, लॉग लिया मैंने, जैसे ही मैंने लॉग लिया यहाँ पर ऐसा लॉग लिया तो ये 10x सामने आ जाएगा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या 10x इंटू लॉग ई, और जैसे मैं ये लॉग ई लिखूंगा तो लॉग ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे है ना। नॉट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 1 अपॉन यू, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन यू डी अपॉन डी एक्स
and derivative of tan x is sec square x. Now du upon dx is equal to u टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर एक्स. और बच्चा जानता है, क्या जानते हैं मास्टर जी, कि भैया u को रिप्लेस करना पड़ेगा. यस, रिप्लेस करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अपना क्वेश्चन जो इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप आंसर भी इन टर्म्स ऑफ x लाए. बिल्कुल मास्टर जी, आप जो बोले मास्टर जी. नाउ v इक्वल टू क्या दिया बेटा अपना, log x के पावर tan x दिया गया है. log लिया बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू log ऑफ ऐसा का तैसा. ठीक है, अब देखो log v, ये tan x सामने आ गया. जैसे tan x सामने आया बेटा, तो log ऑफ log x. चलिए अब यहाँ पर डेरिवेटिव log 1 अपॉन v dv अपॉन dx. नाउ अप्लाई यूवी रूल. मैं अप्लाई करता हूँ अगर यूवी रूल, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट मतलब tan x इज ए कांस्टेंट. डेरिवेटिव सेकंड टर्म मतलब 1 अपॉन log का log x, एंड डेरिवेटिव log x इज 1 अपॉन x, प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट मतलब log ऑफ log x इज ए कांस्टेंट. नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x. तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा आपका v. तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ v आएगा आपका, तो v रिप्लेस बाय दिस टर्म, तो log ऑफ x के पावर tan x. ओके, और ये आपका मिल गया tan x अपॉन x log x प्लस log ऑफ log x इंटू sec स्क्वायर x. ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर बी. अब बुला लें वन बाबा को, है ना, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 1 को ले आया, बुला लिया भैया. अब 1 को यहाँ पे बुलाओ और यहाँ पर पुट कर डालो. ठीक है, चले. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो du अपॉन dx बेटा क्या आपका, तो e के पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस db अपॉन dx क्या आपका, log x के पावर tan x इंटू tan x अपॉन x log x प्लस log ऑफ log x इंटू sec स्क्वायर x. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th, sec स्क्वायर x इंटू e के पावर tan x. यस यस यस, ओके ओके ओके, यस यस, सही है. ठीक है, चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 2 सेकंड का. कितने क्वेश्चन है बेटा इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रहेगा 7th 8 क्वेश्चन दे रहेगा ना. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आपका. y इक्वल टू साइन x रेज टू पावर 10x, y इक्वल टू साइन x रेज टू पावर 10x प्लस cos x रेज टू पावर cot x. चले, तो फिलहाल बिल्कुल फास्ट बोलो 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 बोलो, ये u और ये भी. वेरी गुड. उसके बाद बोलो मास्टर जी, जल्दी 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 जल्दी. अरे मास्टर जी नहीं बोलेंगे, आप बोलो. तो डी अपॉन डी एक्स, ये क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनसे हो रहा होगा बिल्कुल वीडियो को रोक दो और खुद से पहले सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करना. ठीक है, चलिए. नाउ u इक्वल टू क्या है बेटा, u इक्वल टू दिया आपका साइन एक्स रेज टू पावर 10x. क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा. लॉग लो फास्ट. लॉग लिया, लॉग u इक्वल टू, बिल्कुल जैसे ही लॉग लिया तो लॉग लिया मन में लिया, लॉग ले लिया, लॉग लिया ये और सामने पलटेगा. बिल्कुल सोच लो. यस सही है सर, बिल्कुल आप बोलते जाओ, मैं निकलते जा रहा हूँ. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ log 1 अपॉन u du अपॉन dx. वेरी गुड. नाउ अप्लाई यूवी रूल. यस यूवी रूल. फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म 1 अपॉन sin x. क्यों, पहले log है ना, तो डेरिवेटिव log 1 अपॉन x. नाउ डेरिवेटिव sin x इज cos x प्लस log sin x इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव tan x इज sec स्क्वायर x. अब यहाँ पर d अपॉन dx इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ, तो ये आपका मिल गया cos अपॉन sin इज cot. cos अपॉन sin क्या है, cot. और tan x इंटू cot x कितना होता है, 1 होता है. ये हम लोग हमसे याद रखिएगा. tan x इंटू cot x जो होता है वो हमसे 1 होता है. कैसे भैया, तो देखो भैया कैसे होता है. तो tan x इंटू 1 अपॉन tan x, cot x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1. ओके, तो जहां पर भी ऐसा मिला ना तो बिल्कुल बिंदास लिख देने का 1, सोचने का नहीं ना. या नहीं तो सोचना है तो cos अपॉन sin cot लिख दो और फिर tan x लिखो 1 अपॉन cot, फिर है ना क्या करना, फिर गेले वाला खाल कर दो, फिर कैंसिल कर देना. ठीक है, चलो. तो ये क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया. 1 प्लस log ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर x. नाउ u रिप्लेस्ड बाई, तो u आपका क्या है, तो जो u दिया गया है तो du अपॉन dx आपने लिखवा ही दिया, तो लिख लो भैया sin x के पावर 10x 1 प्लस log ऑफ sin x इंटू दिस इज क्वेश्चन नंबर A. नाउ
नाउ भैया बी भी तो भी इक्वल टू क्या भाई, कॉस एक्स के पावर कॉट एक्स, लॉग ले लो, तो लॉग जैसे लिया तो यहाँ पे लिखता हूँ भैया कॉट एक्स, समझ ले भैया, समझ लोगे आप, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि लॉग लिया तो सामने पलटी मारा, तो डिफरेंशिएट किया 1/v डी बी अपॉन डी एक्स, अप्लाई यू भी, फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कॉस, तो 1/cos हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो माइनस साइन, ठीक है। तो चलिए प्लस लॉग कॉस एक्स एज ए कॉन्स्टेंट एंड डेरिवेटिव कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब आपको जैसे मैंने बताया था साइन बाई कॉस है ना, ये आपका देखो 1 डी बी अपॉन डी एक्स, ये मिस्टेक हुआ था लास्ट टाइम है ना, तो डी बी अपॉन डी एक्स, और ये भी आपका इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए साइन बाय कॉस होता है 10 होता है, और कॉट एक्स इंटू टेन एक्स होता है 1, क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप। और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। नाउ भी रिप्लेस कर दें, है ना, तो भी को रिप्लेस करेंगे तो भी आपका क्या है, कॉस एक्स के पावर कॉट एक्स और -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू log cos x, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। नाउ फ्रॉम बी, सॉरी फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 देखिए 1 आपका क्या आया था, ये आया था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इनको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करने पे क्या मिल जाएगा आपका, साइन एक्स के पावर 10x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये तो आपका हो चुका है ना। अब यहाँ से अगर आपका साइन यहाँ पर ऑलरेडी प्लस दिया है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, ओके। और ये आपका मिल जाएगा कॉस एक्स के पावर कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। This is your final answer. Now check it. Question number 6. Sin x बाबा सही है, सही है सही है बेटा, है ना। और यहाँ पर उसने साइन जो दिया है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स तो लिखा है बेटा, लेकिन यहाँ पर उसने प्लस साइन दिया है, यहाँ पर उसने प्लस साइन दिया है। और क्योंकि आपने डिफरेंशिएट किया, आपका क्या था, लॉग कॉस था, तो 1/cos एंड डेरिवेटिव cos x इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आता है, तो दिस इज -1 आएगा, और डेरिवेटिव कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो 100% यहाँ पर बेटा आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका माइनस होगा, आप लोग आंसर में चेंज कर लेंगे 100% टाइम श्योर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7th, ओके 7th। Question number 7th, y equal to 10x raised to power x plus x raised to power x के पावर 10 प्लस x raised to power 10 के दिस, है ना। अब भाई यहाँ पर सेम चीज क्या बोले, इसको अगर आपने y बोला है तो ये u और ये v और ये w, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ओके। अब एक एक पार्ट को बुलाऊं मैं यहाँ पर, तो u इक्वल टू आपको दिया है 10x के पावर x, लॉग ले लो, तो लॉग u इक्वल टू, मैंने लॉग लिया यहाँ पर, तो 10x के पावर x, तो लॉग u इज इक्वल टू x के पावर x सामने आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग 10। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव लॉग 1/u डी अपॉन डी एक्स, ओके। नाउ log 10 तो आपका कांस्टेंट है, और x के पावर x का डेरिवेटिव हर कोई जानता है क्या होता है भाई, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ओके। तो नाउ डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u इधर आ जाएगा, जैसे आपका u इधर आएगा तो u इंटू लॉग 10 इंटू एक्स के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो u क्या है आपका, u आपका दिया है 10x के पावर x इंटू एक्स के पावर x इंटू लॉग 10 इंटू 1 प्लस लॉग x।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकेंड टर्म भी क्या दिया बेटा अपना, तो भी दिया आपका x के पावर x दिस, लॉग लिया तो लॉग भी इक्वल टू, तो आपका x के पावर 10 सामने आ जाएगा इनटू लॉग x. ओके, नाउ अप्लाई यूवी रूल. तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म मतलब लॉग का 1/x प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट मतलब लॉग x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म तो 10 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू पावर 9 हो जाएगा बेटा. तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू भी आपका सामने आएगा. जैसे ही भी सामने आएगा तो लिख दोगे आप x के पावर 10 तो x के पावर 9 हो जाएगा बेटा ये आपका, प्लस 10x के पावर 9 इंटू लॉग x. नाउ भी रिप्लेस्ड बाई, तो x के पावर 10 और x के पावर 9 प्लस 10x के पावर 9 इंटू लॉग x. तो भाई x के पावर 9 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकाला तो x के पावर 10 इंटू x के पावर 9 कॉमन निकाल गया, तो 1 प्लस 10 लॉग x. दिस इज क्वेश्चन नंबर बी. ओह, नाउ थर्ड पार्ट. तो w इक्वल टू क्या बेटा, x के पावर 10x है तो log लिया बोथ साइड, तो log w इज इक्वल टू, तो 10 के पावर x सामने आ जाएगा इंटू लॉग x. ओके, डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर, तो 1 अपॉन डब्ल्यू dw अपॉन dx. नाउ अप्लाई यूवी रूल. तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म 1 अपॉन x प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव लॉग x a के पावर x इंटू लॉग a, मतलब लॉग a कितना मिल जाएगा 10, a के पावर x इंटू लॉग a मतलब लॉग 10. मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको अच्छे से, इंटू लॉग 10. ओके, नाउ dw अपॉन dx, थोड़ा सा स्पेस कम है बेटा तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ चिपकाने का. तो 1 अपॉन डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं डब्ल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया मैंने इनसे. ठीक है, नाउ 10 के पावर x अपॉन x प्लस, और ध्यान देंगे यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 10 के पावर x है, तो कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा आपका 1 के पावर x प्लस लॉग x अपॉन लॉग 10 है क्या, सॉरी लॉग x इंटू लॉग 10 है, तो लॉग x इंटू लॉग 10. ओके बेटा, ये था आपका. अब यहाँ पर आपका ये पार्ट आ चुका. नाउ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर सी. ओके, और ये तो आपका ये आ गया है ना. चलो ये भी आपका हो चुका है. नाउ अब नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम 1 बुलाया और 1 को बुलाकर यहाँ पर रिप्लेस कर दो. ओके, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी यू अपॉन डी एक्स आपका ऑलरेडी दे दिया है, तो 10x के पावर x के पावर x इंटू लॉग 10 इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस x के पावर 10 इंटू x के पावर 9 इंटू 1 प्लस 10 लॉग x. देखो भगवान के क्या कयामत है ना, प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पर आ गया, प्लस ये स्पेस नहीं है तो ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म. ठीक है, अब आंसर मैच करने की कोशिश करता हूँ मैं आपका. तो क्वेश्चन नंबर 7 10x के पावर दिस, यस सही है. पहला टर्म आपका बिल्कुल मैच है, सेकंड टर्म आपका बिल्कुल राइट है एंड थर्ड टर्म भी आपका बिल्कुल राइट है. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा. कहाँ चला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 8? हाँ ठीक है, और आई थिंक इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि पहले वाले बुक्स में ये क्वेश्चंस थे. चलें क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू 10x रेज टू पावर 10x, शायद यही है. हाँ, और बोला है एट x इक्वल टू π/4. बस इतना बोल के उसने छोड़ दिया है. डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद जहाँ पर भी x रहेगा वहाँ उनको रिप्लेस करना है, π/4 से वो रिप्लेस करना है. ठीक है, चलें तो मैं लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 10x. आपको पता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 10x इंटू 10x मल्टीप्लाई होगा, 10 स्क्वायर x हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना. अब अगर मैं यहाँ से लॉग लेता हूँ बोथ साइड, तो लॉग ले लो बोथ साइड. जैसे मैंने लॉग लिया यहाँ पर, लॉग y इक्वल टू 10 स्क्वायर सामने आ जाएगा इंटू लॉग 10x
डिफरेंशिएट करो तो डेरिवेटिव लॉग 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अप्लाई यूवी रूल, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट मतलब टेन स्क्वायर एक्स कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव लॉग 1 अपॉन टेन एक्स एंड डेरिवेटिव टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस log tan x एज ए कांस्टेंट, तो log tan x एज ए कांस्टेंट नॉट डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू पावर सामने आ जाएगा 2 tan x, सोचो यार 2 tan x है ना, नॉट डेरिवेटिव tan x इज अगेन sec स्क्वायर x। ओके तो ये था, आप मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है अभी तक है ना, नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो y इधर आ जाएगा, तो जैसे y इधर आएगा तो tan x के पावर tan स्क्वायर x मैं लिख सकता हूँ, आप लोग को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यस सर, तो एक tan कैंसिल हो गया है ना, तो मिल गया आपका tan x, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, वहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जैसे मैंने सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, फिर से मैं बताऊँ क्या नहीं ना, ये यहाँ से y इधर आया, y रिप्लेस कर दिया मैंने ऐसा, ठीक है, एक टेन गिल ले तो भैया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स था, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और टेन एक्स यहाँ पर भी है, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स दोनों कॉमन निकाल लो भैया, दोनों कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेन एक्स भी कॉमन निकाल ले, सेक स्क्वायर एक्स भी कॉमन निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बच गया 1, तो 1 बच गया, और यहाँ बच गया आपका लॉग 2 टाइम्स ऑफ लॉग tan x बच गया आपका यहाँ पर। ओके झकास। हाँ अब क्या बोला है, पुट x इक्वल टू पाई बाय 4, तो पुट करना है x इक्वल टू पाई बाय 4, जिस दिन मैंने x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट किया तो भैया बच्चा जानता है कि x इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब 10 45 इक्वल टू 1 एंड सेक 45 इक्वल टू रूट 2। कैसे भैया कि साइन 45 जो होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो सेक 45 1 अपॉन रूट 2 सॉरी रूट 2 होता है, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो सेक 45 भी कितना हो जाएगा आपका रूट 2 हो जाएगा। ओके तो 10 45 देखो पुट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने पुट किया 10 45 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका 1 मिल गया, देखते जाओ बस खेल है ना, नजरे हटी दुर्घटना घटी, ये 1 हो गया, ठीक है। अब 10 45 भी 1, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 के पावर 1 हो गया, क्या आ गया भाई 1 के पावर 1, तो 1 के पावर 1 इंटू 10 45 कितना है बेटा 1, तो 10 45 भी 1 इंटू है ना, और सेक 45 कितना होता है रूट 2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 2 प्लस ये 1 था प्लस 2 आपका ऑलरेडी पहले दिया गया है, और 10 45 कितना 1 और 1 एंड log 1 कितना होता है मेरे भाई 0 होता है, ठीक है, हर किसी को पता होना चाहिए log 1 0 होता है, जिनको नहीं पता है तो वो लिख लो भाई कि log 1 टू द बेस b एनी नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। ओके अब 2 इंटू 0 क्या होता है 20 नहीं 0, 2 इंटू 0 कितना होता है 0। ओके अब ये आपका 0 हो गया, और 2 इंटू 1 के पावर 1 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 और ये 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 21 नहीं 2 कितना हो गया 2, दिस इज योर आंसर इज 2। ओके तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो वो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है तो थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं, ठीक चलिए देखिए व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से आपका स्टार्ट हो रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, मतलब यहां पर जो है आपका फंक्शन जो है अकेला नहीं रहेगा, यहां पर आपका x का भी फंक्शन रहेगा एंड y का फंक्शन रहेगा, ठीक है। सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे दिया गया है xy प्लस 2xy इक्वल टू 3xy या 3xy की जगह पे log xy दे दिया गया। ओके और आपको बोला है कि फाइंड द dy अपॉन dx है ना, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx आपको फाइंड करना है। तो भाई क्या करना है हमेशा याद रखिएगा, तो पहले तो आप यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर xy है और ये 2xy मतलब ये मिल गया 3xy इक्वल टू log xy मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँ तो डिफरेंशिएट करने से, और मैं देखो यहाँ पर चापलूसी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या करना है आपका यहाँ पर भी log है, अगर मैं यहाँ से log को यहाँ से गायब कर दूँ तो मेरा और प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, तो मैं इनको लिख सकता हूँ कि log xy इक्वल टू 3xy, ये क्वेश्चन आपके बुक्स का नहीं है, बस मैंने यूं ही रैंडमली कोई क्वेश्चन ले लिया, तो xy इक्वल टू e के पावर 3xy ये होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे भैया कि log का प्रॉपर्टी है कि log x टू द बेस b इक्वल टू y देन x इक्वल टू b रेज़ टू पावर y होता है। ओके नाउ अब मैं इनको अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, ये यूवी रूल अप्लाई होगा। अप्लाई क्या यूवी रूल, क्योंकि यहाँ पर x भी वेरिएबल है एंड y भी वेरिएबल, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जब दोनों वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा यूवी रूल। जैसे मैंने अप्लाई किया यूवी रूल तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रेडियस सेकंड टर्म मतलब dy अपॉन dx एंड dy अपॉन dx को हम लोग y डैश भी बोलते हैं बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रेडियस y dy अपॉन dx प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट मतलब y इज कांस्टेंट रेडियस ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू e के पावर x का डेरिवेटिव होता है e के पावर x ही होता है, नो डी बाई डी एक्स ऑफ 3xy, तो 3 तो कांस्टेंट है, नो अप्लाई करेंगे xy का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रेडियस ऑफ सेकंड टर्म मतलब dy अपॉन dx प्लस
सेकंड टर्म कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ओके चलिए, अब आपका क्या आ गया, मैं बस मेथड बता रहा हूँ एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो ये मिल गया y इक्वल टू ये 3 टाइम्स ऑफ e के पावर 3xy, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3x इंटू dy अपॉन dx प्लस 3y मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3y है ना, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर 3y e के पावर 3xy। ओके अब क्या करना है इस टाइप के प्रॉब्लम में, क्या करना है ध्यान देंगे। तो जितने भी फंक्शन है dy अपॉन dx वाले पार्ट को आप लोग एक जगह ले आओ, ठीक है। तो dy अपॉन dx यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इनको मैं इधर ले आता हूँ। जैसे मैंने इधर ट्रांसफर किया तो x dy अपॉन dx माइनस 3x e के पावर 3xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3y e के पावर 3xy और माइनस y ये इधर आ गया, ठीक है। और अपने को क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx कॉमन निकाल लो, ये मेथड है ना। तो कॉमन निकाल लिया तो मिल गया x माइनस 3x e के पावर 3xy इज इक्वल टू 3y e के पावर 3xy माइनस y। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इनको इधर डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करूंगा मैं तो 3y e के पावर 3xy माइनस y अपॉन x माइनस 3x e के पावर 3xy। दिस इज योर आंसर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको जो भी फंक्शन दिया जाए यहाँ पे क्या करना है, आपको dy अपॉन dx निकालना है और dy अपॉन dx वाले पार्ट को एक जगह ले जाओ और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एक जगह ले जाओ और dy अपॉन dx कॉमन निकालो और कॉमन निकालने के बाद धक्का मार दो, जो आएगा वो आपका आंसर है ना। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप जब मैंने स्टार्ट किया है तो टाइप एक क्वेश्चन देख लीजिए आपके बुक्स का। शुभारंभ कर लेते हैं हम लोग, है ना। जय श्री राम। देखिए शुभारंभ कर लेते हैं ना। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ना, वो क्या दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है आपका रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, है ना। और आपको बोला गया है फाइंड dy अपॉन dx। बस dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो क्या करना है ध्यान देना, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके अब मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना मिलता है बेटा, 1/2 रूट एक्स मिलता है। ओके एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx मिलेगा, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z dz अपॉन dx मिलेगा, l का dl अपॉन dx मिलेगा। मतलब जिनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना अगर फंक्शन वही रहा तो उसका डेरिवेटिव 1 मिलेगा, अदरवाइज जो है आपका सेम फंक्शन हो जाएगा। अगर मैंने बोला z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखना पड़ेगा dz अपॉन dx लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस अगेन रूट x है, ये मान लो रूट y है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट y, तो 1/2 रूट y एंड डेरिवेटिव y इज dy अपॉन dx एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। ओके अब अपने को निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या बोला, इधर तो कुछ नहीं है dy अपॉन dx, जब इधर कुछ नहीं है तो एक पार्ट को उधर लेके चले जाओ। जैसे मैं उधर लेके जाता हूं तो क्या मिल गया, देखो यहाँ पर माइनस ऑफ दिस। इतना तो आप उम्मीद करते हो कि ये पार्ट आपका कैंसिल, टू कैंसिल हो जाएगा। जैसे टू कैंसिल हो जाएगा भाई तो क्या मिल जाएगा, तो dy अपॉन dx, तो ये आपका ये इधर डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस रूट y अपॉन रूट x इक्वल टू dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आपको पता है बेटा कि रूट AB को दुनिया वाले प्यार से ऐसा भी लिखते हैं तो आप लोग भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू दिस, और आप क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था तो माइनस है ना, तो dy अपॉन dx जो आ गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ y अपॉन x आ गया, ठीक है। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। यस क्वेश्चन 3 का फर्स्ट आंसर जो आपका ये है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिनको सॉल्व करना है आप लोग सॉल्व स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी इसका लेक्चर बनाएंगे हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें बच्चों। ओके बच्चों, चलिए गुड नाइट।